हेलो, दिस इज इनके मिश्रा एंड यूर वॉचिंग इनके मिश्रा क्लासेज। इस वीडियो में आप सीखेंगे हाउ टू स्पीक इंग्लिश वेल। आज आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बताने जा रहे हैं जो आपको अपनी जुबान पे रखना चाहिए और आप आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो रोज़ बोली जाते हैं, हमेशा मॉर्निंग टू इवनिंग हम बोल रहे होते हैं, उसका यूज़ हिंदी में ही कर रहे होते हैं। अगर उसका हम इंग्लिश जान लें तो आसान हो जाएगा अंग्रेजी बोलना। ज़रूरी है कि आप कॉन्फिडेंटली इसे सीखें। इस वीडियो को अंत तक देखें और प्रत्येक स्ट्रक्चर्स को आप प्रैक्टिस करें, सीखें। जब भी कोई दिक्कत हो, मैं कुछ भी पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, अगर आपको कुछ भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए और मैं आपको गाइड करूँगा, आपको इंस्ट्रक्ट करूँगा कि कैसे होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से बचें जो वेट ब्लैंकेट है, जो आपको डिस्करेज करते हैं कि अरे तुमसे नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि तुमसे हो पाएगा, तुम अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे। तो ऐसे लोगों से बचें। आप प्रैक्टिस करें कॉन्फिडेंटली, आप रॉन्ग एंड राइट बोलने का प्रयास करें। बहुत आसान तरीके से आप अंग्रेजी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आपको खुद को कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यस बटन प्रेस करेंगे तो यस होगा, नो बटन प्रेस करेंगे तो नो होगा। अपना दिमाग भी कंप्यूटर की तरह है। अगर आप यस सोच लेंगे कि यस होगा, आई कैन डू, तो हो सकता है या होगा, आप उसे कर पाएंगे। अगर आप सोचते कि मुझसे होगा या नहीं होगा, डाउट है, तो फिर कभी नहीं होगा और कुछ नहीं होगा। तो कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी होता है किसी भी काम को करने के लिए। चलिए हम इस वीडियो को देखते हैं, सीखते हैं और ऐसा सीखते हैं, ऐसा सीखना है आपको कि आप इस वीडियो के अंत में पूछे गए सवाल का जवाब भी दे पाएंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेट्स व्हाट कब यूज़ करेंगे। डेट्स व्हाट जब भी आपको बोलना होगा कि वही तो, किसी बात के लिए, किसी सिचुएशन के लिए आपको जोर देकर बोलना है। हम जो भी सेंटेंस बता रहे हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स बता रहे हैं, सभी एक प्रकार का आंसर के रूप में बोला जाता है कि हाँ मैं भी वही तो बोल रहा हूँ, मैंने वही तो कहा था। इस तरीके से जोर देकर बोलने के लिए जैसे हम देखेंगे डेट्स व्हाट, हम इसे लिखेंगे वही तो। अब सेंटेंस कैसा होगा देखते हैं। डेट्स व्हाट आई ऑलवेज लाइक, वही तो मैं हमेशा पसंद करता हूँ। ऐसा बोलते हैं हम लोग, मॉर्निंग टू इवनिंग ऐसा यूज़ करते हैं, भाई वही तो मैंने कहा था। जैसे डेट्स व्हाट आई सेड, वही तो मैंने कहा था। लेकिन अगर इससे आपको इंग्लिश बोलना पड़े तो फिर सोचना पड़ेगा, तो इससे प्रैक्टिस कर लीजिए, जुबान पर रख लीजिए। और डेट्स व्हाट आई वुड लाइक टू नो, और वही तो मैं जानना चाहूँगा। मान लीजिए आपने कोई बात कहा तो मैं कहूँगा हाँ वही तो मैं जानना चाहूँगा। उसके बाद डेट्स व्हाट आई नीड, उसी चीज़ की तो मेरी ज़रूरत है। ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि सामने वाला कुछ याद दिला देता है तो मैं कहता हूँ हाँ उसी चीज़ की तो मुझे ज़रूरत है। या फिर डेट्स व्हाट ही टोल्ड मी, और वही बात तो उसने मुझे बताया था। जोर देने के लिए किसी बात के लिए, किसी सिचुएशन के लिए हम डेट्स व्हाट का यूज़ करेंगे। इससे प्रैक्टिस कीजिए, इससे बहुत सारे सेंटेंस को आप क्रिएट कीजिए, क्योंकि मैं जो भी बताया हूँ वो है जो मैं बोलता हूँ। आप क्या बोलते हैं, आप इस तरह के सेंटेंस को क्रिएट कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में भी लिखते चलिए। उसके बाद है डेट्स व्हेन, का मतलब है उसी समय तो। हम लिखते हैं उसी समय तो, या फिर और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए उसी समय तो, या फिर तभी तो भी बोल सकते हैं। जैसे डेट्स व्हेन द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग, और उसी समय तो बच्चा रोने लगा, उसी समय तो बच्चा चिल्लाने लगा, ऐसे बोल सकते हैं। डेट्स व्हेन हिज फादर केम, और उसी समय उसके पिताजी आ गए। जोर देने के लिए, सिचुएशन को आप और एम्फेसाइज करने के लिए डेट्स व्हेन का प्रयोग कर सकते हैं, उसी समय तो। उसके बाद है डेट्स व्हेन आई सॉ ए टाइगर, का मतलब उसी समय मैंने एक टाइगर को देखा, मेरी नज़र एक टाइगर पर पड़ा। डेट्स व्हेन अ फायर ब्रोक आउट, और उसी समय आग लग गई उसी समय। तो डेट्स व्हेन का मतलब है उसी समय, तभी भी बोल सकते हैं। जैसे जस्ट देन का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार आप डेट्स व्हेन का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद डेट्स व्हेन आई रीच्ड होम, और उसी समय मैं घर पर पहुंच गया। जब तुम फ़ोन किया उसी समय मैं घर पर पहुंच गया, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। उसके बाद है डेट्स वाई, जब भी आपको रीज़न की बात करना हो, जब भी आपको कारण बताना हो या फिर कोई वजह बताना हो, तो आप क्या करेंगे, डेट्स वाई। इसे लिखेंगे कैसे, डेट्स वाई इसलिए भी होता है, डेट्स वाई मीन्स होता है इसलिए। या फिर हम लिख सकते हैं कि उसी वजह से भी बोल सकते हैं,
उसी कारण से भी बोल सकते हैं। जैसे डेट्स वाई आई वॉज एंग्री विद यू, मतलब उसी वजह से मैं तुमसे नाराज़ था, वही कारण था, उसी कारण से मैं तुमसे नाराज़ था। डेट्स वाई आई एम सो टायर्ड, और उसी वजह से मैं बहुत थका हुआ हूँ, मतलब मैं दौड़ कर आया हूँ किसी वजह। हम पहले चर्चा कर चुके होते हैं, जो भी हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं इसके बारे में मान लीजिए हम आप कुछ से बातचीत कर रहे हैं और इसमें कोई चर्चा पहले हो चुकी है, उसके बाद हम ऐड करने के लिए, जोड़ देने के लिए इन सब स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। जैसे हम देखिए डेट्स वाई ही इज़ वेरी सक्सेसफुल, और उसी वजह से वह बहुत सफल है। जैसे आपने कहा कि मुरारी लाल बहुत ही परिश्रमी है, तो मैं कहूँगा डेट्स वाई ही इज़ वेरी सक्सेसफुल, और इसी वजह से तो वह सक्सेसफुल है। उसके बाद डेट्स वाई आई लाइक हर, और अपने किसी क्वालिटी के बारे में बताया कि वह बहुत ही सुशील है, वह बहुत ही ईमानदार है। मैं कहूँगा डेट्स वाई आई लाइक हर, और इसी वजह से मैं उसे पसंद करता हूँ। डेट्स वाई आई लेफ्ट सो अर्ली, मतलब उसी वजह से मैं सवेरे निकल दिया घर से, मैं सवेरे निकल दिया, सवेरे वहाँ किसी जगह के लिए चल दिया। आपने कहा कि आप तो बहुत ही समय पर पहुँच जाते हैं, या फिर आप बिल्कुल पंक्चुअल हैं आप, तो मैं कहूँगा डेट्स वाई आई लेफ्ट सो अर्ली, और इसी वजह से मैं सवेरे निकल गया कि समय पर पहुँच जाऊँ। तो पहले कोई चर्चा हो गई होती है, उस पर और जोर देने के लिए आप इन सब स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद डेट्स वेयर का मतलब है उसी जगह तो, उसी जगह तो, यानी कि ये भी हम जोर देने के लिए बोल रहे हैं किसी प्लेस के लिए, एट द सेम प्लेस। जैसे डेट्स वेयर आई वांट टू गो, उसी जगह तो मैं जाना चाहता हूँ, जहाँ पर नाम ले रहे हैं। जैसे आपने बोला कि लोनावला ऐसा है या फिर मुंबई ऐसा है, किसी जगह के बारे में आप बोल रहे हैं, तो मैंने कहा कि डेट्स वेयर आई वांट टू गो, वही जगह, उसी जगह तो मैं जाना चाहता हूँ, या फिर वहीं पर तो मैं जाना चाहता हूँ, वहीं पर। डेट्स वेयर माई फ्रेंड्स लिव, और वहीं तो मेरा दोस्त रहता है। किसी जगह का नाम अपने बताया कि भाई मुंबई बहुत ही अच्छा जगह है, मैं कहूँगा वहीं तो मेरा दोस्त रहता है। डेट्स वेयर यू आर रॉन्ग, डेट्स वेयर, अब देखिए ये थ्योरेटिकल सिचुएशन, थ्योरेटिकल, जैसे अब हम बोलेंगे डेट्स वेयर यू आर रॉन्ग, और उसी जगह तुम गलत हो। आपने कहा कि मैंने उसे एक थप्पड़ दे दिया, उससे हॉट एक्सचेंज हो रहा था और मैंने उसे एक थप्पड़ दे दिया, तो हम बोलेंगे डेट्स वेयर यू आर रॉन्ग, और उसी जगह तुम गलत हो। तुमने उसे एक थप्पड़ दे दिया, मतलब है कि तुम उसी जगह गलत हो। उसके बाद डेट्स वेयर द रिवर मीट्स द सी, अब यहाँ पर प्लेस की बात हो रही है कि उसी जगह रिवर जो है समुद्र से मिल जाती है। डेट्स वेयर द ट्रबल ऑफन कम्स इन, और फिर हम थ्योरेटिकल प्रॉब्लम के बारे में बोल रहे हैं, थ्योरेटिकल सिचुएशन के बारे में बोल रहे हैं कि डेट्स वेयर द ट्रबल ऑफन कम्स इन, और उसी जगह उसी बात को लेकर समस्या बार बार आती रहती है, अक्सर आती रहती है। तो यहाँ पर डेट्स वेयर किसी प्लेस के लिए भी, किसी थ्योरेटिकल सिचुएशन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे डेट्स हाउ, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बोलेंगे उसी तरीके से, उसी तरीके से, या फिर और शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे उसी तरह, मतलब द वे यू एक्ट। जैसे सेंटेंस ग्रुप में देखेंगे डेट्स हाउ आई अर्न माई डेली ब्रेड का मतलब उसी तरीके से मैं रोजी रोटी कमाता हूँ, रोजी रोटी का व्यवस्था करता हूँ। डेट्स हाउ ही लॉस्ट ऑल हिज एसेट्स का मतलब है कि उसी तरीके से उसने अपना संपत्ति को खो दिया। लेकिन इसमें भी बातचीत पहले से चल रही होती है। जैसे आपने कहा कि वो बहुत जुआ खेलता था, वो बहुत पैसा उड़ाता था, वो बहुत गलत गलत जगह पैसे को वेस्ट करता था, तो मैं कहूँगा डेट्स हाउ ही लॉस्ट ऑल हिज एसेट्स, और उसी तरीके से तो उसने अपना सारा धन बर्बाद कर लिया, खो दिया। डेट्स हाउ द स्टोरी केम टू एन एंड, और उसी तरीके से कहानी समाप्त हो गई। डेट्स हाउ वी मेट द फर्स्ट टाइम, और अब चर्चा चल रहा है कि मैं मार्केट गया था, फिर उससे मुलाकात हुई, और फिर मैंने कहा डेट्स हाउ वी मेट द फर्स्ट टाइम, और उसी तरीके से हम लोग पहली बार मिले थे। डेट्स हाउ ही अर्न्स मनी, और उसी तरीके से वह पैसा कमाता है। आपने कहा कि वह ये बेचता है, वो बेचता है, मैं कहूँगा कि हाँ उसी तरीके से वह पैसा कमाता है। मतलब पहले बोली गई जो स्टेटमेंट है उसको एम्फेसाइज करने के लिए हम इन सभी स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं इंग्लिश बोलने में। उसके बाद हम थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करते हैं, क्योंकि ये तो प्लेस के बारे में, सिचुएशन के बारे में हो गया। अब किसी व्यक्ति के बारे में किस प्रकार जोर देकर बोलते हैं, जैसे इट इज़ ही हु,
मतलब हम किसी व्यक्ति के लिए कह रहे हैं कि वही तो, मतलब वही व्यक्ति तो इट इज़ ही हु कम्स हियर डेली, वही तो है जो है रोज़ समय पर आता है या फिर रोज़ आता है। इट इज़ ही हु इज़ एंग्री विद यू। अब इस तरह का जो भी सेंटेंस है हु के बाद में हम कोई भी वर्ब का यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो मेन वर्ब हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे मॉडल वर्ब हो, कोई भी हो। देख लीजिए जैसे इट इज़ ही हु कम्स हियर डेली, वही तो है जो है रोज़ आता है। इट इज़ ही हु इज़ एंग्री विद यू, वही तो है जो आपसे नाराज है। इट इज़ ही हु हैज़ कम टू मीट यू, वही तो है जो तुमसे मिलने आया है। इट इज़ ही हु हेल्प्ड यू इन नीड, वही तो है जो तुम्हें ज़रूरत पर मदद किया था, ज़रूरत के समय मदद किया था। इट इज़ ही हु विल ऑलवेज बी विद यू, और वही तो है जो तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आपने कहा कि वो लड़का बहुत ईमानदार है या फिर वो लड़का बदमाश है, वो इंसान ऐसा है, मैं कहूँगा वही तो तुम्हारा दोस्त है, वही तो है जो तुम्हें हमेशा मदद करता है और तुम उसकी आलोचना करते हो। उसी प्रकार आप देखते हैं इट इज़ आई हु, इट इज़ आई हूँ। अब हम खुद के बारे में जोर देकर अगर बोले कि मैं ही तो हूँ जो, मैं ही तो हूँ जो, तो हम यहाँ पर भी बोल सकते हैं वही तो है जो, ये हम जोर देकर बोल सकते हैं कि वही तो है जो। अब यहाँ पर हम लिखेंगे मैं ही तो हूँ जो, मैं ही तो हूँ जो, मैं ही तो हूँ जो। अब इसे कैसे सेंटेंस के रूप में बोलेंगे? इट इज़ आई हु एम ऑलवेज विद यू, मैं ही तो हूँ जो हमेशा आपके साथ हूँ। इट इज़ आई हु नेवर हार्म यू, मैं ही तो हूँ जो आपको कभी नुकसान नहीं पहुँचाता हूँ। और इसमें भी किसी भी टेंस को यूज़ कर सकते हैं, और जब भी वर्ब का यूज़ करेंगे तो जो सब्जेक्ट हु से पहले जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार ही वर्ब का यूज़ करेंगे। कैसे देख लीजिए। और इट्स हु, इट्स आई हु हैव कम ऑन टाइम, मैं ही तो हूँ जो समय पर आ गया हूँ। इट इज़ आई हु विल हेल्प यू इन नीड, और मैं ही तो हूँ जो आपको ज़रूरत वक्त मदद करूँगा। इट इज़ आई हु डिड दिस वर्क, और मैं ही तो हूँ जो इस काम को किया था। तो इसमें क्या है कि किसी भी टेंस को कोई भी ग्रामर का रूल आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं इट्स हुम आई लाइक मोस्ट। अब किसी ऑब्जेक्ट के लिए है, ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे आप बोलते हैं मैं ही तो हूँ जो, अब यहाँ पर जिसे हो जाएगा, जैसे वही तो है, वही तो है जिसे। अब यहाँ पर देखेंगे ये ऑब्जेक्टिव केस में इसका यूज हो रहा है, और इसमें कोई सब्जेक्ट होम है, होम खुद सब्जेक्ट का काम करता है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है और हम सब्जेक्ट यहाँ पर लिखे हैं। जैसे इट्स होम आई लाइक मोस्ट, वही तो है, मतलब वही तो है जिसे हम बहुत पसंद करते हैं। इट्स होम शी हिट्स मोस्ट का मतलब वही तो है जिससे। अब क्या है कि देखिए यहाँ पर हम ही को भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ही को हिडन है तो ही भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पर सी लिख सकते हैं, इट्स सी होम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब क्या है कि इट्स होम आई एम गोइंग टू मीट, वही तो है जिससे मैं मिलने जा रहा हूँ। इट्स होम आई वांट टू गो विद, और उसी के साथ तो मैं जाना चाहता हूँ। इट्स होम शी वेंट टू मीट, और वही तो है जिससे वह मिलने गई थी। तो अब क्या है कि आप समझ चुके होंगे कि जब भी कोई टॉकिंग चल रही है, कन्वर्सेशन चल रही है, तो किसी खास पॉइंट पर हम जोर देने के लिए इन सभी स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे और हम बेहतर तरीके से बोल सकते हैं। तो अब क्या है कि आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे देखेंगे वही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब क्या है कि हम इसमें हिंट्स तो दे ही सकते हैं आपको, ताकि आप आसान तरीके से और सही तरीके से बना सकें। जैसे वही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तो क्या यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या यूज होगा यहाँ पर, कौन सा स्ट्रक्चर यूज होगा, गलती नहीं होना चाहिए, प्रयास कीजिए ताकि आप सही सही आंसर दे सके। वही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बातचीत के दौरान हम लोग बोलते हैं कि वही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तो इससे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, देखते हैं कि आपका आंसर कितना सही होता है। एक एक आंसर को हम चेक करेंगे और टाइम मिलने पर हम आपको इसका जवाब भी देंगे, बोलेंगे कि भाई सही है गलत है, आपको जरूर हिंट्स देंगे आपको हम, इसलिए आप आंसर जरूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।